नारायण राणे ने नवाब मलिक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नारायण राणे ने यह कह दिया कि जो नवाब मलिक हैं वो फुस्सी बम हैं, केवल प्रदूषण फैला रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं, उनके किसी भी आरोप में दम नहीं है। और उन्होंने सबसे बड़ी गलती यह की कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जो आरोप लगाए वो बहुत ही दुखद हैं। लेकिन इससे सबसे लग रहा है कि जिस तरह से नवाब मलिक आए दिन आरोप लगा रहे हैं ये उनकी बौखलाहट है। और मेरे पास इस फुस्सी बम के विरुद्ध में जो बम है वो इतना बड़ा है कि मैं फोड़ूंगा तो नवाब मलिक तहस नहस हो सकते हैं। और इस तरह की बयानबाजी की गई है। और आपको बताएं उन्होंने संजय राउत को भी घेरते हुए ये कहा कि संजय राउत जो दिल्ली जाने का सपना देख रहे हैं और दिल्ली पे कब्जा करने का सपना देख रहे हैं वो सर नहीं बना अभी तक जो दिल्ली में जाकर कब्जा कर सके, और अगर गए तो उनकी इज्जत वहां बचेगी नहीं। महाराष्ट्र से अलग दादर नगर हवेली की एक सीट है, उस पर देउलकर नाम के एक कैंडिडेट खड़े थे उपचुनाव में और उसको शिवसेना में शामिल कर लिया। हालांकि वो निर्दलीय खड़े थे और उनको शामिल कर लिया। वो निर्दलीय कैंडिडेट को बीजेपी वाले भी चाह रहे थे बीजेपी ज्वाइन कर ले, शिवसेना भी ज्वाइन कर रही थी, लेकिन जिस तरह की सत्ता का उपयोग होता है उसके कारण वो निर्दलीय जो है उनको कुछ सौदेबाजी कुछ कहा होगा जिसके कारण उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली। और वो जो दाउलकर है उनका वहां काफी क्षेत्र में प्रभाव है जिसके कारण बीजेपी को 50,000 वोटों से लगभग उन्होंने हरा दिया। लेकिन इस निर्दलीय कैंडिडेट की जीत पर शिवसेना खुश हो रही है और संजय राउत ने यह कह दिया कि ये जो महाराष्ट्र से बाहर शिवसेना की जीत हुई है अब इससे होकर रास्ता दिल्ली तक जाएगा और शिवसेना दिल्ली पर कब्जा करेगी। इस पर नारायण राणे ने उनको एक तरह से कहूं तो अपमानित करते हुए शब्द कहा कि दिल्ली जाने लायक अभी उनका सर नहीं है, सर नहीं बचेगा ऐसे व्यक्ति का जो दिल्ली पे कब्जा करने की सोच रहा है। वो सर का मतलब उन्होंने इज्जत से जोड़ा है कि ऐसा किसी की कोई इज्जत बचनी नहीं है शिवसेना की अगर वो लोकसभा के चुनाव में मैदान में उतरती है तो। केवल उपचुनाव है। नारायण राणे ने कहा कि यदि कोई उपचुनाव में कोई एक विधानसभा की सीट पर कोई जीत जाए और वो देश पर कब्जा करने की सोचने लगे तो ये तो हंसी की बात है। और इसलिए उन्होंने मजाक उड़ाने के लहजे में कहा कि ऐसा अभी तक जो शिवसेना सोच रही है दिल्ली जाने की तो उनकी इज्जत भी नहीं बचेगी, यानी सब जगह जमानत जब्त होनी है। ऐसा हमें भी पता है कि महाराष्ट्र से बाहर शिवसेना का कोई आधार नहीं है। थोड़ा बहुत यदि कहीं असर है तो वो गोवा में है और वहां भी अभी लोकसभा के चुनाव नहीं है। लोकसभा का चुनाव यदि कभी होगा 2024 में तब तो मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और मोदी जी की वो जो आंधी आएगी, वो जो सुनामी आएगी, उसके सामने तो कांग्रेस पस्त हो गई, खत्म हो गई, बाकी किसी की क्या बिसात है। लेकिन यहां मुद्दा अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर था। और जिस तरह से समीर वानखेड़े नाम के जोनल अधिकारी ने आर्यन खान को पकड़ा जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, उसके बाद हमने देखा कि नवाब मलिक जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय संभालते हैं महाराष्ट्र का, वो आए दिन मैदान में आए और आए दिन नए नए आरोप लगा रहे थे। उन्होंने टारगेट किया समीर वानखेड़े के परिवार को, फिर समीर वानखेड़े को, फिर जाति पर सवाल उठाए, फिर धर्म पर सवाल उठाए और यहां तक चैलेंज कर दिया कि समीर वानखेड़े की 6 महीने के अंदर नौकरी चली जाएगी और साल भर के अंदर वो जेल चला जाएगा। और उस घोषणा के साथ पूरा ताना बाना बुनना शुरू किया, फर्जी आरोप लगाए, यहां तक कि प्रमाण पत्र फर्जी बता दिया, जिसको लेकर कुछ छुटपुट दलों का भी उन्होंने साथ लिया है। और कुछ दल जो है जो अनुसूचित जाति जनजाति में काम करते हैं उनके द्वारा बयान दिलवाया है कि समीर वानखेड़े का जो है सर्टिफिकेट नकली है। कुल मिलाकर ये राजनीति जो महाराष्ट्र में चली, इसके बाद ये दुखद ये हुआ कि पूर्व जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उनकी पत्नी का नाम ले दिया और उनकी पत्नी अमृता जो है उसको कहा कि एक जो है जयदीप राणा है उसने वो उनका गाना फाइनेंस किया था जो देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने गाया। और फडणवीस की पत्नी और जयदीप राणा इन दोनों के संबंध हैं निकट के और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस भी जुड़ा हुआ है। और ये तो ड्रग पेडलर है,
ये तो जेल में बंद है, यानी एक तरह से परिवार को बदनाम करने की कोशिश की गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के सीनियर लीडर देवेंद्र फडणवीस को भी इसमें लपेटे में लेने की कोशिश की गई नवाब मलिक के द्वारा। इसको लेकर भी देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि ये जो नवाब मलिक बोल रहे हैं ये इसलिए बौखला रहे हैं क्योंकि जो केंद्र सरकार है उसके तत्वाधान में इस समय ड्रग माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जो पहले कभी नहीं हुई। और इसलिए उस बौखलाहट में ये बयानबाजी कर रहे हैं, ये टारगेट कर रहे हैं एनसीबी को और एनसीबी के नेता समीर वानखेड़े को। तो वानखेड़े तो इनका निशाना है, ये इस बौखलाहट में है क्योंकि इनका दामाद भी ड्रग माफियाओं के चक्कर में फंसा हुआ है और वो भी पिछले दिनों अभी पकड़ा गया था और जमानत पर है। तो देवेंद्र फडणवीस ने भी ये घोषणा कर दी कि दिवाली के बाद मैं ये पूरा खुलासा करूंगा, बम फोड़ूंगा, उन्होंने शब्द बोला, मैं एक बम फोड़ूंगा जिसमें पता लगेगा कि ये जो नवाब मलिक है एनसीपी के नेता और मंत्री महाराष्ट्र सरकार में, इनके संबंध अंडरवर्ल्ड से है। अब इस बयान को लेकर काफी भूचाल मचा और अगर यह सिद्ध होता है, यदि देवेंद्र फडणवीस के पास इस तरह के कोई प्रूफ हैं, क्योंकि वो सीएम रहे महाराष्ट्र के, तो हो सकता है पुलिस के जरिए उनके पास जानकारियां हो। अभी तक उन्होंने क्यों नहीं खोला, ये तो एक सवाल है कि अगर वो मुख्यमंत्री थे उस टाइम उनके पास कोई जानकारी आई थी तो क्या वो राजनीतिक जोड़ घटा देख रहे थे? फिर अभी तो वो विपक्ष में है और विपक्ष के नेता हैं, तो अभी तक क्यों नहीं खोला? क्या अभी भी सरकार बनाने का जोड़ तोड़ चल रहा है? तो यहां जनता एक और सवाल पूछ रही है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये महाराष्ट्र के अंदर कर क्या रही है? इनको अभी भी लग रहा है कि कहीं जोड़ तोड़ करके शिवसेना से, एनसीपी से किसी तरह सरकार बना लें और इसलिए सारे मुद्दे पीछे हो रहे हैं। आप देखिए कि संजय राउत किस तरह की बयानबाजी करते हैं। अभी पेट्रोल का दाम घटा बढ़ा है, उसको लेकर भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है इससे, क्या होता है, और हमेशा बदजुबानी की गई है, यानी अपमान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का, केंद्र की सरकार का। हमेशा बयानबाजी से इस तरह से करते हैं और केवल उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो कांग्रेस चाहती है। तो शिवसेना का तो कांग्रेसीकरण हो चुका, लेकिन इस पर ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इतना बवाल मचने के बाद भी उस तरह से अग्रेसिव नहीं है जैसा एक विपक्ष को होना चाहिए। 100 करोड़ की उगाही का मामला निकला है। अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री रहे हैं उनके ऊपर आरोप है, अनिल परब के ऊपर आरोप है जो कि अभी भी परिवहन मंत्री है। नवाब मलिक आए दिन बयानबाजी कर रहे हैं, ड्रग माफियाओं के पक्ष में बोल रहे हैं, एक ईमानदार अधिकारी को घेर रहे हैं और पुलिस का कमिश्नर फंसा हुआ है जो कमिश्नर रहे परमवीर सिंह है। एक पुलिसकर्मी जो कि शिवसेना का प्रवक्ता रहा वो जेल में बंद है। लेकिन बीजेपी के लीडर महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से मौन होकर के चल रहे हैं, इस पर एक सवाल है और इसीलिए नारायण राणे मुखर होकर सामने आए। और आपको बताएं, जो मेरा एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कहना है कि वहां वाकई में नारायण राणे ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये शिवसेना और एनसीपी वालों की टक्कर ले सकते हैं और इसलिए उनमें हिम्मत है, वो बोल सकते हैं, जो बोल रहे हैं वो करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पे हमने देखा देवेंद्र फडणवीस कहीं दिखाई नहीं दिए, इक्का दुक्का फॉर्मेलिटी में पीसी कर दी और छुट्टी। लेकिन नारायण राणे दमदारी से बात रखते हैं, दबंगई से बात रखते हैं और उनके अंदर हिम्मत है। इसी तरह किरीट सोमैया, मैं ऐसा नेता मानता हूं कि जो महाराष्ट्र की राजनीति में मैंने देखा है कि आए दिन नए नए खुलासे करते हैं और इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये जो नारायण राणे हैं जिस तरह से अग्रेसिव होकर बोले हैं, इस तरह से बोलने की जरूरत है। इस समय मुद्दा समीर वानखेड़े नहीं है, मुद्दा है ड्रग माफिया और इसीलिए दादर नगर हवेली की जो सीट है वहां शायद वो जो निर्दलीय कैंडिडेट वो देउलकर है उसने सोचा कि शिवसेना के साथ मिल जाओ, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो ये तो बचाएंगे भी नहीं। शायद इसका ये असर पड़ा है और इसलिए एक सीट गंवाई है। भारतीय जनता पार्टी को भी इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि अब जब नारायण राणे मैदान में उतरे हैं तो इससे नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और एनसीपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और उम्मीद की जा रही है कि एक दो दिन में कोई नए ऐसे खुलासे होंगे निश्चित रूप से जो बम साबित होंगे। और जैसा नारायण राणे ने कहा कि ये जो नवाब मलिक है ये तो फुस्सी बम है, केवल प्रदूषण फैला रहा है।
वो प्रदूषण ही है। उल्टी सीधी कुछ भी बात बोल दो किसी के बारे में, फैमिली के बारे में, जाति के बारे में, धर्म के बारे में, इससे केवल उनका मजाक उड़ रहा है और कुछ नहीं। कहते हैं एक मंत्री लेवल का आदमी जो भी आरोप लगा रहा है सब आरोप झूठे निकल रहे हैं। तो अपनी बेइज्जती नवाब मलिक करा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि नवाब मलिक ने अपने और अपने परिवार के और पूरी एनसीपी के उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है इस तरह की बयानबाजी करके। अब नारायण राणे जब आए हैं और वो केंद्र में मंत्री हैं, निश्चित रूप से बात मोदी जी तक और अमित शाह जी तक डायरेक्ट जाएगी और जरूर इस पर सख्त एक्शन होगा। वंदे मातरम।